वो महाराज एक दिन गोकर्ण जी रात्रि में विश्राम कर रहे हैं, तो गोकर्ण जी को कुछ अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं। तो गोकर्ण जी उठते हैं और कहते हैं कि कौन हो तुम। अब जब बार बार कहते हैं तो कोई कुछ जवाब नहीं दे रहा। तब गोकर्ण जी जल को अभिमंत्रित करते हैं और उसके छींटे जैसे ही पड़ते हैं तो एक प्रेत की भयानक सी आकृति दिखती है। अब गोकर्ण जी पूछते हैं कौन हो। वो कहता है कि मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। गोकर्ण जी कहते हैं तुम्हें प्रेत योनि मिली है? अरे मैंने जाकर के तुम्हारा पिंडदान इत्यादि करा। अच्छा महाराज, पिंडदान किसको कहते हैं? पिंडदान हम सब करते हैं, हमारे जितने भी बड़े जन हैं उनका जाकर के हम पिंडदान करते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है। पर पिंडदान का मतलब क्या है? हम सोचते हैं पिंडदान करते हैं तो मोक्ष मिल जाता है, पर हम पिंडदान का मतलब ही नहीं समझ पाए। वास्तविक में पिंड का अर्थ होता है हमारा शरीर, और हमारे इस शरीर को ईश्वर को अर्पण कर देना, ईश्वर को समर्पित कर देना, वो सच्चा पिंडदान कहलाता है। देखिए, यदि आटे के पिंडदान से मोक्ष मिल रहा होता तो साधु संत जप तप समाधि नहीं बताते। तो वास्तविक अर्थ यही है कि आप अपने शरीर को ईश्वर को अर्पण कर दीजिए, तो वो सच्चा पिंडदान कहलाता है, उसका आपको फल प्राप्त होता है। तो गोकर्ण जी कहते हैं मैंने तुम्हारा पिंडदान करा, श्राद्ध इत्यादि करा, पर फिर भी मोक्ष नहीं मिला। तब धुंधकारी कहता है कि मुझे इस योनि में बहुत पीड़ा मिल रही है, आप कुछ करिए। तब महाराज गोकर्ण जी भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना करते हैं। तब सूर्य नारायण भगवान प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि मांगो, क्या मांगते हो। तब गोकर्ण जी उनसे ये प्रश्न पूछते हैं। तब वो कहते हैं कि यदि धुंधकारी को मोक्ष की प्राप्ति करवाना है तो श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन करो। कहते हैं ठीक है। अब महाराज गोकर्ण जी जो है वो श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन करते हैं। उसमें बहुत से लोग कथा सुनने आए हैं, धुंधकारी भी कथा सुन रहा है। पर देखिए, धुंधकारी एक प्रेत है, वो एक जगह स्थिर नहीं रह सकता है, तो इसलिए एक बांस बुलाई जाती है जिस बांस में 7 गांठें हैं। अब उस बांस में धुंधकारी आकर के बैठ जाता है। वो पहले दिन की कथा विश्राम होती है तो उस बांस की पहली गांठ फट जाती है। दूसरे दिन की कथा विश्राम होती है तो उस बांस की दूसरी गांठ फट जाती है। तो ऐसे करते करते जब 7वें दिन की कथा होती है, जब उसकी आखिरी गांठ फटती है, तो उसमें से धुंधकारी साक्षात प्रभु श्री कृष्ण का रूप धारण करके प्रकट होते हैं। तो बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। धुंधकारी जो है वो भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। जैसे ही वो इस रूप में आते हैं तो भगवान के पार्षदगण विमान लेकर के आते हैं। अब गोकर्ण जी देख रहे हैं भगवान के पार्षदगण आए हैं, तो गोकर्ण जी कहते हैं कि आप क्यों आए हैं? कहते हैं धुंधकारी ने श्रीमद् भागवत सुनी है, इसलिए धुंधकारी को ले जाने आए। तो गोकर्ण जी कहते हैं कि देखिए, कथा तो धुंधकारी ने ही नहीं, बहुत से लोग आए थे, बहुत से लोगों ने कथा सुनी है, तो विमान बहुत से लोगों के लिए आना था, तो विमान आप एक ही लेकर के आए। तब महाराज पार्षदगणों ने समझाते हैं, कहते हैं कि देखो, कथा सुनने के भी कुछ तरीके होते हैं, कुछ तरीके होते हैं। यदि उस तरह से आप कथा सुनते हैं तो आपको फल मिलता है। गोकर्ण जी कहते हैं कैसे? तो पार्षदगण कहते हैं कि कथा सुनने के भी 3 तरह के लोग होते हैं। कहते हैं कैसे 3 तरह के? कौन कौन से लोग हैं?
तो पार्षद गण कहते हैं कि पहले होते हैं श्रोता, जो श्रोता बनकर कथा सुनते हैं, ईश्वर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। अब श्रोता कौन होते हैं महाराज? जो कथा को ध्यान से सुनते हैं, पूरे मनसा वाचा कर्मणा से कथा को श्रवण करते हैं, वो होते हैं श्रोता। और उन्हीं का कथा सुनना सफल माना जाता है। अब दूसरे होते हैं सरोता। अब देखिए नाम से समझ आ रहा है, सरोता क्या होता है? जिससे सुपारी काटते हैं। तो दूसरे लोग वो ही हैं, सुपारी काटते काटते कथा में तो आते हैं, तो एक जगह टिक करके बैठ गए हैं। अब 3 घंटे कथा नहीं सुनना है, कथा सुनने के सिवा हर काम करना है, कुछ ना कुछ कमियां निकालना है कि ये तो ठीक है पर ऐसा और होता तो अच्छा होता। 3 घंटे बस कमियां ढूंढना है, बाकी कुछ काम अच्छा नहीं लगता है, 3 घंटे ऐसे ही बिता देना है। अब महाराज तीसरे होते हैं सोता। सोता कौन होते हैं? जो अपने घर से परेशान होकर के आते हैं। किसी को बच्चे परेशान कर रहे हैं, किसी की बहू परेशान कर रही है, किसी की सास परेशान कर रही है, इसलिए कथा में आकर के बैठते हैं, नेत्र बंद करके बैठते हैं। तो 3 घंटे के लिए ऐसा लगता है मानो समाधि में लीन है। ऐसी समाधि लगती है कि कुछ ध्यान ही नहीं रहता है। अब जब कथा विश्राम होती है, फिर व्यास जी जय श्री राधे बोलते हैं, तब नेत्र खुलते हैं। 3 घंटे की बड़ी अच्छी समाधि लग जाती है, तो वो होते हैं सोता। पर देखिए ईश्वर उन्हीं को आशीर्वाद देते हैं, उन्हीं का कथा सुनना सफल होता है जो श्रोता बन करके कथा सुनते हैं। तो मैंने आपसे कल भी कहा था, आज भी कह रही हूं, कथा सुने, श्रोता बनकर सुने, पूरे 3 घंटे ध्यान से कथा को सुने, तब जाकर के आपको कथा सुनने का फल प्राप्त होगा। वरना देखिए महाराज, यदि हम जीते जी समझ नहीं पाए, हमारी आत्मा का ज्ञान नहीं कर पाए, तो हम फिर कुछ नहीं कर सकते। देखिए हम मुक्ति का मतलब क्या निकालते हैं? हम सोचते हैं मुक्ति मिल गई मतलब मृत्यु हो गई, मोक्ष मिल गया। पर मुक्ति का अर्थ मृत्यु होना नहीं है। मुक्ति का अर्थ है कि जीते जी आपको अपनी आत्मा का ज्ञान हो, अपनी आत्मा का बोध हो। जिसको जीते जी अपनी आत्मा का ज्ञान हो गया, वो जीते जी मुक्त है। और देखिए जिसको नहीं हुआ, वो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सही। बस बार बार जन्म लेना है, बार बार मृत्यु होना है, आवागमन लगता रहे। पर सबसे जरूरी है आप ये समझिए, अपनी आत्मा का ज्ञान कीजिए, अपनी आत्मा का बोध कीजिए। अब महाराज गोकर्ण जी को समझाया जाता है। फिर गोकर्ण जी इसके बाद एक बार फिर से श्रीमद् भागवत का आयोजन करते हैं। उसमें बहुत सारे लोग फिर से सुनने आए हैं। वो सभी को बताते हैं कि आप श्रोता बनकर कथा सुनिए। जब वो कथा विश्राम होती है तो भगवान के कई पार्षद गण आते हैं, बहुत सारे विमान लेकर के आते हैं और बहुत सारे लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से उन्होंने धुंधकारी को मोक्ष की प्राप्ति कराई। और देखिए मन में बस एक भाव बसा लीजिए, किस दुनिया में किसी के आगे नहीं झुकना है। यदि किसी के आगे शीश झुकाना है तो वो सावरिया सेठ के आगे। क्योंकि देखिए ये बात बिल्कुल सच है, यदि संसार का कोई सेठ है तो वो है श्री कृष्ण, यदि कोई सेठानी है तो वो है राधा रानी।